हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर महक जैसे ही आती आरती महक को देखती है और आरती बोलती है कि आप यहाँ पर कैसे, आप अपने महल को छोड़ करके इस बस्ती में क्या करने आई हैं। और तभी वो बोलती है कि शादी के लिए निमंत्रण देने आई हूँ। तो वो बोलती है कि कोई और भी मेरे साथ में आया है। और तभी देखते हैं कि युवराज को आवाज़ देती है कि आप अंदर आ जाए। और युवराज अंदर आता है। आरती को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आदमी मेरे घर पर क्या कर रहा है। और वो वहाँ पर बताती है कि मैंने पद्मा मौसी के साथ जो भी हुआ था वो स्टडी की है, मैंने इनके केस को पूरा पढ़ा है मैंने। तो आप इससे शादी क्यों ही कर रही हैं, आप शादी ही क्यों कर रहे हैं इस इंसान से। तभी वो माफ़ी मांगता है आरती के सामने और बोलता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं भगवान तो हूँ नहीं। इस तरीके से वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि गलती तो इंसान से ही होती है, मैं सब कुछ भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पद्मा आ जाती है। पद्मा को देख करके बोलते हैं कि पद्मा है ना। और यहाँ पर पद्मा के सामने आता है और पद्मा से बोलता है कि पद्मा, जो कुछ हुआ उसे माफ़ कर दो और वो सब कुछ भूल जा, मैं एक नए सिरे से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और मैं ये महक, ये लड़की, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और इनके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। इस तरीके से बोलता है और वो माफ़ी मांगता है यहाँ पद्मा से भी। तभी देखते हैं कि पद्मा से माफ़ी मांगने के बाद महक जो होती है वो कार्ड देती है शादी का और बोलती है कि आरती तुम्हें आना है और अंजलि भाभी को लेकर के आना है, शादी में आना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती गुस्से में होती है और बोलती है कि नहीं, किस लिए। तभी देखते हैं महक जो होती है और युवराज रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि अरे आना पड़ेगा आपको और अंजलि भाभी को भी लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अंजलि के सामने जाता है और वहाँ पर झूठा नाटक करता है और अंजलि से हाथ पैर जोड़ता है और बोलता है कि अंजलि भाभी मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने गलती की है उन सब के लिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, मैं एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बसाना चाहता हूँ, तो हमें आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आइएगा। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो ये सब देख रही होती है। हाँ, अंजलि मूवमेंट करने की कोशिश करती है, कुछ बताने की कोशिश करती है, क्योंकि युवराज को देखकर उसे सब याद आता है। तभी देखते हैं यहाँ पर कि आरती बोलती है कि हम ऐसे नहीं आएंगे और वो मना कर देती है। तभी बोलते हैं कि हाँ, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, जो चाहोगी वैसा होगा, तुम्हें आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हारे लिए पूरा सब कुछ व्यवस्था होगी, तुम्हारे माँ को भी हक मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ तुम राजपूत परिवार में आओगी, तो आखिर तुम उस परिवार का हिस्सा जो हो। तभी देखते हैं कि उनकी मिली भगत होती है और यहाँ पर वो चाल चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो है वो फ़ोन करता है और राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करके बोलता है कि पापा आप अपनी पोती से बात करिए। और यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती से बात कराने के लिए फ़ोन देता है और आरती का फ़ोन देख करके वो गुस्सा होता है। तभी देखते हैं कि फिर अभय समझाता है कि पापा जो भी है अच्छे से बात करिए, आप राघव सिंह राजपूत बनकर नहीं, आप उनके दादाजी बनकर के बात करिए। तभी देखते हैं युवराज उसे फ़ोन देता है और बोलता है कि ये लो बात करो अपने दादाजी से। तभी फ़ोन से बात करती है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि हाँ आरती, मैं तुम्हारा दादाजी बोल रहा हूँ। और जैसे ही दादाजी बोलते हैं तो आरती बोलती है कि आखिर आप मान ही लिए। तभी बोलते हैं हाँ, मैं आखिर तुम हो तो हमारा परिवार ही, तो बाकी सब तो निमंत्रण के लिए गए हैं लेकिन तुम्हें भी आना है और एक बार फिर से दादाजी कहो। तो वो आरती को बोलते हैं 2-3 बार दादाजी कहने के लिए, तो आरती उन्हें दादाजी बोलती है। और तभी आरती बोलती है कि ठीक है, मैं आऊँगी एक शर्त पे, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे आपको माननी होगी। तभी बोलते हैं कि क्या शर्त है। और तभी गुस्से में आ जाते हैं राघव सिंह राजपूत, लेकिन आरती उन्हें अपना शर्त रखती है कि मेरी माँ को पूरे सम्मान के साथ घर में लेकर के आना पड़ेगा और आपके घर की पूरी महिलाएं उनकी आरती करेंगी और उनका स्वागत सत्कार करेंगे, आप खुद आएंगे मेरी माँ को लेने के लिए, व्हील चेयर से लेकर के जाएंगे। इस तरीके से वो बोलती है और अपनी शर्त को रखती है। यहाँ राघव सिंह राजपूत इसके बाद से गुस्सा होता है, लेकिन फिर जो अभय होता है और यहाँ पर सारिका होती है वो समझाती है कि बड़े भैया आप इन सबको समझने की कोशिश कीजिए। और वो बोलता है कि नहीं, तभी बोलता है कि ठीक है और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर आरती जो होती है वो भी फ़ोन रख देती है और वो समझाता है हमें और सारिका की कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं बड़े भैया, हम ये सब चीज़ें करेंगे। यहाँ पर आरती जो होती है वो शर्त अपने सामने रखी हुई होती है और वो बताने की कोशिश करती है कि इस तरीके से मेरी माँ का सम्मान करेंगे तो ही मैं वहाँ पर आऊँगी, वरना मैं शादी में नहीं आऊँगी। तभी देखते हैं कि इस तरीके से बात करने के बाद आरती जो है वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर सारिका चाची जो होती है वो बोलते हैं बड़े भैया इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें ये करना होगा वरना हमारा पूरा परिवार फंस सकता है। और यहाँ पर अभय
में भी बोलता है कि हाँ पापा, अगर हमें ऐसा नहीं करना होगा तो आप समझ सकते हैं ना हम सब कितने मुसीबत में आ सकते हैं, युवराज मुसीबत में आ सकता है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम सब भी मुसीबत में आ सकते हैं, आपको पता है ना, आपको अपने ही बेटे के मर्डर के जुर्म में आपको जाना पड़ेगा, आप पर इल्ज़ाम लगेगा झूठा। लेकिन यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है उसे तकलीफ होती है और बोलता है कि उस अंजलि को मैं व्हीलचेयर से कैसे लाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। और इस तरीके से वो रोता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वो चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है वो फ़ोन देती है युवराज को और बोलती है कि ये लो अपना फ़ोन। तभी युवराज बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब उन्हें करना होगा, क्योंकि अगर तुम उस परिवार का हिस्सा हो और वो परिवार तुम्हारा है। और आरती को बोलता है कि अंजलि भाभी को लेकर के आओगे तुम सब, उससे मान सम्मान से तुम्हें राघव सिंह राजपूत लेके जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके नानू होते हैं वो वही आवाज़ पहचानते हैं, क्योंकि 21 साल पहले वो वही आवाज़ सुने थे। तो युवराज के आवाज़ को सुन करके वो हैरान हो जाते हैं और सेम वही आवाज़ जाने लगती है उनके कान में। देखते हैं गणेश अवस्थी इस आवाज़ को देख करके एकदम परेशान से हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तभी देखते हैं युवराज ठाकुर चला जाता है वहाँ से महक को लेकर के, और अंजलि को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, पर फिलहाल अंजलि कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो व्हीलचेयर पे होती है। यहाँ पर वो जैसे ही उनको निमंत्रण देता है शादी का और दोनों कार्ड दे करके वो चले जाते हैं। तो देखते हैं कि आरती जो होती है देखती है और वो जा रहे होते हैं, तभी भागते हुए आते हैं उसके नाना जी और वो बोलते हैं कि कौन था यहाँ पर, कौन आया था, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि क्या हुआ नानू, क्या हुआ। तभी बोलते हैं वही आवाज़, वही सेम आवाज़ थी जिसे मैंने 21 साल पहले सुना था, वो वही आवाज़ थी। हाँ वही आवाज़ थी। तो बोलते हैं क्या हुआ नानू, कौन सी आवाज़, किस आवाज़ की। तभी बोलते हैं कौन आया था यहाँ पर, कौन आया था। तभी वो बोलती है कि राघव सिंह राजपूत के होने वाले दामाद यहाँ पर आए थे। और इतना सुन करके वो बोलता है कि ये वही आवाज़ थी, हाँ ये वही आवाज़ थी। तो आरती बोलती है कि कौन, वो तभी वो बताते हैं कि 21 साल पहले जो तुम्हें मारने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से मेरा दामाद चला गया, जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई, जिसने तुम्हारी माँ की ये हालत की, तुम्हें मारने के लिए बोला, सेम वही आवाज़ थी। और इस तरीके से वो बताते हैं। तभी बोलते हैं नानू आप सच बोल रहे हैं। तभी बोलते हैं हाँ मैं ये आवाज़ कैसे भूल सकता हूँ। और यहाँ पर वो दिलासा देते हैं। तभी देखते हैं कि ये सब समझ कर आरती समझ जाती है कि कौन कातिल है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो पंकज सर के पास जाती है और पंकज सर को बताती है कि सर मैं शादी में जाऊंगी। और तभी वो उसे रोकते हैं एसीपी पंकज कि इस तरीके से जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हारा आरती वहाँ पर खतरों से खाली नहीं है और तुम समझने की कोशिश करो, इस तरीके से उसे समझाते हैं। लेकिन देखते हैं कि आरती जो होती है वो बोलती है कि नहीं सर जाना तो होगा मुझे। और तभी पंकज सर बताते हैं कि तुम्हें पता है ना, जो इंसान तुम्हारे माँ की ये हालत कर सकता है, व्हील चेयर पर बैठा सकता है, कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी षड्यंत्र रचा होगा। तभी बोलती नहीं सर, जो चाहे जो भी हो मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं वहाँ जाऊँगी। और इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर पंकज पुरोहित इसे समझाने की कोशिश करते, तभी वो बताती कि सब तो मुझे पता चल गया, मेरे पापा के कातिल के बारे में भी मुझे पता चल ही गया है। और वो पंकज पुरोहित को बताने वाली होती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर कली जो होती है वो कॉल करती है और कली का फ़ोन आ जाता है। और देख करके आरती टाइम मांगती है और कली से बात करती है। तभी कली जो होती है बोलती है आरती दीदी मैं कली बोल रही हूँ। और यहाँ पर कली जो होती है वो अपनी चाल चलती है बाजी और बोलती है कि आरती दीदी आपको शादी में आना होगा, आप वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या करने गई है। तभी बोलती है आरती कि तुम मुझ पर नज़र रख रही हो क्या। तो बोलती है हाँ आप पर नज़र क्यों ना रखूँगी, आप मेरे पति की प्रेमिका जो ठहरी। इस तरीके से वो बोलती है और बोलती है कि मैं आप पे सब नज़र रखती हूँ, सब ध्यान देती हूँ, तो आपको आना होगा आरती दीदी, इस तरीके से। तो यहाँ वो बोलती है आरती कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो कली, तुम्हें क्या मतलब है। तो वो बोलती है कि क्योंकि आप मेरे पति की प्रेमिका हो। इस तरीके से वो बोलती है कि आपको आना होगा और आप शादी में आएंगे तो मैं आपको तैयार करूँगी, बिल्कुल राधा की तरह, क्योंकि राधा की तरह कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, तो आपको मैं तैयार करूँगी आरती दीदी। और मैं पार्टी में वहाँ पर ऐलान करूँगी कि आपके और वेद बाबू की शादी होगी सबके सामने, इस तरीके से मैं ऐलान करूँगी। ये सब सुनकर आरती बोलती है कि वो तुम्हारा पति है और तुम इस तरीके से क्यों करती हो, पति पत्नी का जन्म का रिश्ता होता है। तो बोलते हैं जानती हूँ आरती दीदी। और यहाँ पर वो एक चाल चल रही होती है। तो वो बोलती है नहीं आपने मुझ पर एक कर्ज छोड़ा है जिसे मुझे पूरा करना है, आपने अपने मंडप में मेरी शादी कराई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना होगा और आपको आना होगा, इस तरह बोल करके वो फ़ोन रख देती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि वेद जो होता है वो यहाँ पर राजपूत खानदान के गहने लेकर के जाता है और आरती को पहनाने की कोशिश करता है और आरती उसे मना करती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर एवरीवन।